Hello friends, welcome to my YouTube class and today we will read about the leaf under the chapter Morphology of Flowering Plants. The leaf and what are the general characteristics of the leaf are: the first thing is leaf is green, thin, expanded part of stem that born at the node of a stem. जो स्टेम पे नोड होता है उस नोड पे ओरिजिनेट होने वाला ग्रीन थिन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ. इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर. इट कंटेन्स photosynthetic pigments that help in photosynthesis. The leaf are born at the node of stem, and on stem leaves are arranged in acropetal order. Acropetal order means the youngest leaves are at the apex and the oldest leaf are at the base of the stem. This is called as acropetal arrangement of the leaf. Now, what are the various parts of the leaf? You can see in this picture that there is stem और स्टेम से बिल्कुल छोटा सा ग्रीन पार्ट निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिप्यूल. फिर एक डंठल निकला है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेट्यूल. फिर लीफ बेस है जो अटैच्ड है नोड पर, वहीं पर एक्सिलरी बड भी है. देन आगे बढ़ते हैं तो जो एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, दैट इज़ कॉल्ड एज लेमिना. नाउ लेट अस नो अबाउट ऑल दीज पार्ट्स. द फर्स्ट इज लीफ बेस. तो लीफ बेस आर अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस stipules. These are small outgrowth at the leaf base which protect the leaf at its young stage. Pulvinous क्या है? In leguminous plants the leaf base may become swollen, which is called pulvinous. Petiole, it helps to hold leaf blade to light. Lamina, it also called as leaf blade, is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. The middle prominent vein is called midrib. The veins, veinlets and the midrib helps in transport of water, minerals and food materials. So this is all about the structure of the leaf and what are the various parts of the leaf. Now venation. तो venation क्या है? That is arrangement of the veins and veinlets in the lamina to respect of midrib is called venation. जब हम कोई लीफ देखते हैं तो लीफ के सेंटर से होता हुआ जो मिडरिब जाता है, उस मिडरिब के अकॉर्डिंग वेन्स और वेनलेट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेनेशन. और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल. तो रेटिकुलेट में क्या होता है? व्हेन वेनलेट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन द लीफ लेमिना एंड वेनलेट्स आर नॉट पैरेलल टू द मिडरिब. जो लीफ के बीचों बीच मिडरिब होता है उसके पैरेलल जब वेनलेट्स ना हों और एक नेटवर्क बना लें लीफ लेमिना पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. एंड दिस टाइप ऑफ वेनेशन आर मोस्टली सीन इन द डाइकॉट्स प्लांट. जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं इसमें हमको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है. नो पैरेलल वेनेशन, व्हेन वेनलेट्स रन पैरेलल टू द मिडरिब ऑफ लीफ लेमिना, such venation is called parallel venation, and such type of venation we can easily see in the monocots plant. Now venation, you can see I have used the original leaves. One is of the sugar cane and another is of the China rose. तो पहले पैरेलल देख लीजिए. पैरेलल में देखिए सेंटर से होता हुआ एक मिड रिब है,
और बाकी किनारे किनारे जो लाइन ये खींची हुई है दैट इज द वेन्स। तो जो वेन्स हैं that is parallel to the midrib and that's why it is called as parallel venation। और दूसरा देखिए सेंटर से होता हुआ मिड रिव है और बाकी जो वेनलेट्स हैं दे आर नॉट रनिंग पैरेलल टू द मिड रिव, they are forming a network on the lamina and that's why this is called as reticulate venation। Types of leaf, types of leaf, the first is simple leaf। When the leaf lamina has no incisions or if incisions is present it do not touch midrib of leaf then leaf is called simple leaf। एग्जाम्पल चाइना रोज। तो जो लीफ आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे दैट इज सिंपल लीफ बिकॉज इस पे इंसिजन्स तो हैं हल्के फुल्के, आप बिल्कुल किनारों पे देखो हल्के फुल्के इंसिजन्स हैं। इंसिजन्स मीन्स होता है कट, तो कट तो हैं बट दैट कट डू नॉट टचिंग द मिड रिव को टच नहीं कर रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो लीफ का किनारा है उस पर कोई भी इंसिजन्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंगो लीव्स होते हैं, अगर उसको हम देखेंगे या पीपल लीव्स को देखेंगे तो उनके किनारों पे कोई भी इंसिजन्स नहीं होता है। और दूसरी बात है कि अगर इंसिजन्स है भी, जैसा कि आप फिगर पे देख रहे हो कि हल्का फुल्का इंसिजन्स है, तो वो मिड रिव को टच ना करे, तो सच टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड सिंपल लीफ। एग्जाम्पल चाइना रोज का लीफ है, या फिर आप मैंगो लीफ भी लिख सकते हो या पीपल लीफ भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ। व्हेन incisions of the leaf reaches to the middle breaking the lamina into number of leaflets is called compound leaf। एग्जाम्पल करी लीफ। तो अगर इंसिजन्स हैं और इंसिजन्स मिड रिव को टच कर रहे हैं और इसके चलते लेमिना जो है अलग अलग लीफलेट्स में चेंज हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल यहाँ पे करी लीफ आप देख रहे हो, या फिर आप लोगों ने नीम लीव्स भी देखा होगा कि अलग अलग छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं जो कि रैचीज़ RACHIS जो मिडिल पे रैचीज़ है उससे अटैच होता है। तो जो ये रैचीज़ है दैट रिप्रेजेंट्स द मिड रिव, रैचीज़ मिड रिव को रिप्रेजेंट करता है और इस पे ये छोटे छोटे लीव्स, छोटे छोटे लीफलेट्स अटैच्ड हैं। तो इस टाइप के जो लीफ होंगे दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिजन्स हैं, जो कट मार्क है, वो पूरे लीफ ब्लेड को या लेमिना को काटते हुए सेंटर तक आ गया है और नए लीफ का फॉर्म बन गया जिसको हम लोग लीफलेट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ के कोई भी टाइप्स नहीं हैं बट कंपाउंड लीव्स के दो टाइप्स हैं। The first is the pinnate compound leaf, when a number of leaflets are present on the common axis called rachis, which represent the midrib of leaf is called pinnate compound leaf। एग्जाम्पल नीम और करी लीफ। तो जब ढेर सारे लीफलेट्स हों और कॉमन एक्सिस पे अटैच्ड हों, जिसको हम लोग रैचिस बोलते हैं, जो कि मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं पिनेट कंपाउंड लीफ। अभी आपने ये देखा, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पिनेट कंपाउंड लीफ। एक मिडिल से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर गया है जो कि मिड रिब है एक्चुअल में, और उस मिड रिब पर छोटे छोटे लीव्स अटैच्ड हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पिनेट कंपाउंड लीफ। दूसरा है पामेट कंपाउंड लीफ। इन दिस टाइप लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट। यू कैन सी इन द फिगर, एक ही कॉमन पॉइंट पे ढेर सारे लीफलेट्स अटैच्ड हैं, एंड दैट इज एट द टिप ऑफ द पेट्यूल एंड दैट इज कॉल्ड एज पामेट कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क कॉटन। Now phyllotaxy. What is phyllotaxy? The phyllotaxy is the arrangement of leaf on the branches of stem। जो branches पर stem attached होते हैं नोड पर, तो किस तरीके से अटैच होते हैं, किस फॉर्म में अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज phyllotaxy।
तो पहला टाइप है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहने का मतलब ये है कि जब हम चाइना रोज देखेंगे तो वी कैन सी कि एक नोड पर एक ही लीफ अटैच है और फिर दूसरे नोड पर दूसरा लीफ अटैच है और वो अल्टरनेट फॉर्म में है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और एग्जांपल चाइना रोज है। अपोजिट फाइलोटैक्सी जो कि गुआवा शो करता है, तो अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होगा, एक ही नोड पर दो लीव्स होंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक लेफ्ट निकला होगा दूसरा राइट निकला होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन शो करते हुए दो लीव्स एक ही नोड पे निकले होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी। और एग्जांपल है गुआवा। ना वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में एक ही नोड पर ढेर सारे लीव्स निकले हुए होंगे इन ऑल डायरेक्शंस, और इसका एग्जांपल है एस्टोनिया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ परफॉर्म्स photosynthesis and this is the basic function of the leaf, and beyond this function if leaves perform certain function, so that is modified leaf or that is called as modification of leaf। अगर लीफ फोटोसिंथेसिस को छोड़ के और कोई काम कर रहा है तो वो उसका मॉडिफिकेशन कहलाएगा, और लीफ क्या कहलाएगा, दैट इज़ मॉडिफाइड लीफ। तो फर्स्ट पॉइंट है लीव्स आर मॉडिफाइड एज लीफ टेंड्रिल विच हेल्प इन क्लाइंबिंग। तो अभी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि स्टेम क्लाइंबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में। अब हम पढ़ रहे हैं कि लीफ क्लाइंबर्स भी होते हैं, लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। जैसे स्टेम टेंड्रिल हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में, वैसे ही लीफ भी टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं जो कि प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, एंड दैट इज़ लीफ टेंड्रिल, उसको हम बोलेंगे लीफ टेंड्रिल। और एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है पी प्लांट का। पी प्लांट अगर आपने देखा होगा तो पी का जो लीव्स होता है उसका टिप that is modified as tendril and that help the pea plant to climb up on their support। दूसरा एग्जांपल, लीव्स आर modified as spines for defense, एग्जांपल कैक्टस। तो जैसा हमने पढ़ा कि स्टेम्स आर modified as spines, स्टेम जो है मॉडिफाइड होते हैं स्पाइंस में, कांटों में, वैसे ही लीव्स भी मॉडिफाइड होते हैं कांटों में। और उसका बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। अगर आपने कैक्टस देखा होगा तो कैक्टस पे जो स्पाइंस होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो मॉडिफाइड लीव्स होता है, एंड दैट इज़ फॉर द डिफेंस। और अगर हम कैक्टस की बात करेंगे तो दैट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। Now third part, fleshy leaf of onion and garlic are modified to store food। तो आप सबने अनियन और गार्लिक देखा ही होगा, दैट इज़ मॉडिफाइड लीफ। अनियन एंड गार्लिक आर मॉडिफाइड लीफ which are fleshy in nature and that is used as food। Now next is Australian babool। ऑस्ट्रेलियन बबूल में क्या होता है, द लीव्स आर शॉर्ट लिव। वो जो उसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ ही दिनों के लिए ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं, बट जो उनका पेट्यूल होता है वो फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होकर वो ग्रीन हो जाता है, यानी कि वो लीफ का स्ट्रक्चर ले लेता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, कि ओरिजिनल लीफ पेट्यूल जो है सूख जा रहा है, बट जो उसका पेट्यूल है वो फ्लैट होके फिर ग्रीन कन्वर्ट हो करके तब फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। नाउ द लास्ट वन, लीव्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप are modified to trap insects। So this is also one of the modification of the leaf। So these all are the modifications of leaf। Now thanks a lot for watching my video, and please like, comment and subscribe my channel। Thanks a lot।